जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद योगेंद्र पाल में। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ये प्रतिशत के। ये हम दो टाइप सीखेंगे, जिसमें एक पहला टाइप है फ्रैक्शन वाला, यानी कि जिसमें हमें भिन्न के रूप में दी हुई होती है, यानी कि भिन्न दी हुई होती है वो हमें प्रतिशत में बदलनी होती है। और एक दूसरा टाइप होता है उसमें का वाला, यानी कि जिस तरह से ऐसे पूछा जाता है कि 200 का 30% क्या होगा, उस तरह के प्रश्न। तो देखिए, इसमें हमने पहला प्रश्न ले रखा है इस तरह का कि 25% को भिन्न में बदलिए। देखिए, भिन्न वाले सवाल हैं तो हम पहले भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे और प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे। समझ में ये बात का आपके? देखिए, तो यहाँ पर पहला सवाल है कि 25% को भिन्न में बदलो। देखिए, आपको इन सवालों को करने से पहले आपको ये दो चीज़ पता होनी चाहिए। कि दो चीज़ क्या है कि प्रतिशत अगर हम हटाना चाह रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, अगर हमें इससे प्रतिशत हटाना है तो हमें क्या करना होगा, उसमें 100 से भाग करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों? उसमें 100 से भाग। अगर देखिए इसी तरह से अगर हमें प्रतिशत कहीं लगाना हो, क्या करना हो कि हमें प्रतिशत लगाना हो तो उसमें क्या करेंगे, हम 100 से गुणा करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर है कि 25% को भिन्न में बदलो। देखिए हमें क्या है, कहना चाह रहा है कि भिन्न में बदलना, यानी कि उसमें क्या है कि ये प्रतिशत नहीं आना चाहिए, यानी कि ये प्रतिशत नहीं आएगा तो हमें क्या करना होगा, प्रतिशत को हटाना है। वो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रतिशत को हटाना है। तो जब हम प्रतिशत को हटाते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम दोस्तों, तो हम उसमें करते हैं 100 से भाग। तो देखिए हमारी यहाँ पर संख्या क्या दी हुई है, वो दी हुई है 25%। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे 25। देखिए बटे में क्या है कि हम 100 से भाग देते हैं इस प्रतिशत को हटाने के लिए। तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाना चाह रहे हैं तो उसमें भी क्या कर देंगे, हम यहाँ से 100 से भाग कर देंगे। समझ में आई आपकी बात? ये हमने 100 क्यों लिखा, समझ में आ गया ना? क्यों लिखा कि हमें यहाँ से प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं, गायब करना चाह रहे हैं। जब हम प्रतिशत को हटाना चाहते हैं तो हम वहाँ क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं दोस्तों। तो देखिए हमने यहाँ पर 100 से भाग कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये काटना होगा। काटेंगे किस तरह से कि 25 का भाग यहाँ पर एक बार, और यहाँ पर कितना जाएगा, 25 चौके 100, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। देखिए ये हमारी आगे ना भिन्न के रूप में, तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें क्या करना होता है, ये आपको समझना है कि कहाँ से हमें प्रतिशत हटाना है और कहाँ से हमें लगाना है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि हमें क्या करना है, कब क्या करना है। तो समझ लीजिए कि जब प्रतिशत हटाना हो तब 100 से भाग। तो दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने पिछले वाले एग्जाम्पल की सहायता से हम अब इन 3 क्वेश्चंस को और करेंगे। इसमें कहा गया है कि हमें इन को भिन्न में बदलना है। क्या करना है दोस्तों? भिन्न में बदलना है, जिसमें हमारा पहला सवाल है 20%, दूसरा है 30% और तीसरा है हमारा 40 यानी कि 40%। तो हमें क्या करना होगा, इन सभी को किस में बदलना है दोस्तों? भिन्न में। तो यहाँ पर हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या है, 20%। समझ में आया आपको? देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस प्रतिशत को हटा दीजिए। तो प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं हम, 100 से भाग। तो जब हम इस प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। तो देखिए 20 तो यहाँ है ही है। अब इस प्रतिशत को हम हटाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 100 से भाग कर देंगे। समझ में आया आपके वाक्य इतनी? देखिए इस 0 से ये 0 कट जाएगा और इस 2 से ये 5 बार कट जाएगा, यानी कि 5 नीचे आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 2, 1 आ जाएगा दोस्तों। तो यही हमारी क्या हो गई, यही हमारी भिन्न हो गई। समझना कि सिर्फ इतना ही है कि अगर हम प्रतिशत को इसको हटाना चाह रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, इस प्रतिशत को अगर हम हटाना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक दूसरा सवाल है, वो क्या है, वो है 30%। अब देखिए यहाँ से भी हमें प्रतिशत को हटाना है तो क्या कर देंगे, इसमें हम 30 में 100 से भाग कर देंगे। इतनी बात समझनी है आपको कि अगर हम प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं तो 100 से भाग, और जब हम लगाएंगे तो उसमें 100 से गुणा कर देंगे। देखिए इससे ये कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा। समझ में आ रहा ना, बहुत आसान है। देखिए अब यहाँ पर एक तीसरा सवाल एक और है, क्या है, यहाँ पर है 40%। तो क्या है यहाँ पर 40%। देखिए इस प्रतिशत को हटाना है, हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, 100 से भाग कर देंगे। देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यानी कि ऊपर कितना, ऊपर 2 और नीचे 5, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो गया, 2/5 हो गया। तो ये तो सीखा हमने प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब हम सीखेंगे कि जब हमें कोई भिन्न दी हुई होगी उसको हम प्रतिशत में किस तरह से चेंज करेंगे दोस्तों। तो चलिए मैं आपके लिए एग्जांपल ले लेता हूँ दोस्तों। तो देखिए हमें यहाँ अगर क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है, यानी कि हमें यहाँ पर प्रतिशत लगाना है। हम पहले वाले सवालों में क्या कर रहे थे कि वहाँ से हम प्रतिशत को हटा रहे थे, और हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ प्रतिशत को लगाना है, लेके आना है। तो जब हम प्रतिशत को लगाते हैं तो देखिए ये दूसरा पॉइंट है, इसे आपको समझना है कि जब हम प्रतिशत को लगाते हैं यानी कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो समझ में आया आपको कि ये मैंने 2 पॉइंट क्यों लिखे थे। देखिए यहाँ पर पहला सवाल क्या है कि 1/5, इसको क्या करना है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो 1/5 है। तो देखिए मैंने क्या कहा था कि जब हम प्रतिशत में बदलते हैं यानी कि अगर हमें प्रतिशत लगाना है तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। तो हम इन्हें यहाँ पर 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। तो जब हम इन दोनों को काटने की कोशिश करेंगे तो वो हो जाएगा 5 का, जब 2 बार पहाड़ा पड़ते हैं तो कितना आता है 10, और एक यहाँ पर 0। तो यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20%। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या किया कि कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने हमें प्रतिशत में बदलना है, यानी कि हमें जो आंसर चाहिए वो हमें प्रतिशत में चाहिए दोस्तों। इसका कहने का मतलब क्या है कि प्रतिशत में बदलना है, तो इसका मतलब है कि हमें जो आंसर चाहिए वो हमें प्रतिशत में चाहिए। तो प्रतिशत में चाहिए तो हमें क्या करना होगा, उसमें 100 से गुणा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 100 से गुणा किया, फिर हमने इसे काट दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों, 20 आ गया। अब देखिए करते हैं, ये हमारा एक पहला सवाल था। अब दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा है 2/5, इसे हमें किस में बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। देखिए प्रतिशत लगाने के लिए या प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा। तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे दोस्तों। क्या कर देंगे दोस्तों, इसमें भी हम 100 से गुणा कर देंगे। तो जब हम इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 20, क्योंकि 20 पंजे 100 होते हैं, और इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो वो कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, यानी कि इसका सही जवाब कितना आ गया, 40% इसका सही जवाब आ गया। चलिए दोस्तों तो एक और सवाल करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उस सवाल को, कि तीसरा सवाल है हमारा। यहाँ पर हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे हम 3/2। इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा। तो इसमें भी हमें क्या करना होगा, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो इसमें भी क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो हमें आंसर फाइनली किस में चाहिए, प्रतिशत में। तो प्रतिशत में चाहिए तो हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा। तो जब हम यहाँ से यहाँ काटेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 50। जब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 150%। समझ में आप आया आपके। तो ये था भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम इस का वाले सवाल को, यानी कि जो हमारा टाइप नंबर 2 है आज का, इसमें का दिया हुआ होता है, उनको हम आज करेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ, तब तक आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों हमने ये सवाल ले लिया है जिसमें हमें कहा गया है कि 20 का 10% निकालना है। ये हमारा टाइप नंबर 2 है। पहले हम एक नंबर टाइप 1 को ख़त्म कर चुके हैं। तो इसमें क्या कहा होता है हमसे कि इसके बीच में आपको पहचान दी हुई होती है कि इसके बीच में आपको क्या करना होता है कि इसमें का चिन्ह इसमें पहले से ही लगा हुआ होता है दोस्तों। देखिए ये सवाल है, आप सवाल की तरह से अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या करना होता है और किस तरह से क्या क्या करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है कि 20 का 10% क्या होगा। इस तरह से आपको सवाल आएंगे वो आपको करने हैं। तो इसमें है 20 का 10%। तो देखिए क्या करना होता है, हमें आपको समझ लेना है कि जहाँ पर भी आपको का दिख जाए या फिर आपको ऑफ दिख जाए उसकी जगह पर आपको गुणा का चिन्ह लगा देना है। क्या करना है, जहाँ पर भी आपको का दिख जाए तो वहाँ पर क्या करना है, गुणा का चिन्ह लगा देना है। देखिए यहाँ पर भी क्या है, का है, तो यहाँ भी हम किसका चिन्ह लगा देंगे,
गुणा का। ठीक, इतनी बात समझे आप। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है 10। अभी मैंने पीछे क्या बताया था कि अगर हम इस प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं कि अगर हम इस प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं तो हम क्या कर देंगे, उसमें 100 से भाग कर देंगे। समझ में आया आपके? क्या बताया था कि अगर हम प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं तो उसमें 100 से भाग, और अगर प्रतिशत को लाना चाह रहे हैं तो 100 से गुणा। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि इस प्रतिशत को गायब करिए। क्या करना है? इस प्रतिशत को गायब ही करना है। तो क्या कर देंगे, 100 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हम 100 से भाग कर दिया है। समझ में आया आपको कि ये 100 क्यों लिखा? क्योंकि इस प्रतिशत को हम हटाना चाह रहे हैं। जब हम हटाना चाह रहे हैं क्या करेंगे कि 100 से उसमें भाग कर देंगे। तो देखिए, चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं काटने की। देखिए जी, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 और 1। इनके बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का। तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। यानी कि 2 का गुणा 1 में करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 2। और यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपके? क्या समझ में आया कि का की जगह पर गुणा और प्रतिशत हटाना है तो भाग। चलिए दोस्तों, तो करते हैं एक और सवाल, जिसमें हमसे कहा गया है कि 50 का 20% क्या होगा। 50 का 20% निकालना है हमें। तो क्या करेंगे कि 50 को जो का त्यों लिख देंगे और इस का की जगह पर, मैंने क्या कहा था, जहां भी का दिख जाए गुणा लिख दो। कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या है 20, तो 20। इस प्रतिशत को हम क्या करना चाह रहे हैं? निकालना चाह रहे हैं। इसे कह रहे हैं कि तू है कौन, निकल यहाँ से। तो जब हम इसे निकालना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 से भाग। समझ में आया आपके? क्या किया? 100 से भाग। तो इस जीरो से ये जीरो कट गया और इससे ये कट गया। ऊपर क्या बचा? 5 और 2। इनके बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। तो इन दोनों में भी आपस में क्या हो जाएगा? गुणा। तो जब 5 का गुणा 2 में करेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। और यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सही जवाब हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। चलिए और बात कर रहे हैं एक और एग्जांपल, जिससे कि आपकी भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें कहा गया होगा कि 250 का 250 का आपको निकालना है 50% क्या होगा। 250 का कितना? 50% निकालना है। तो देखिए, मैंने क्या कहा था कि जब कभी भी का दिख जाए गुणा का चिन्ह लगा दो। प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं, क्या करेंगे? बताइए दोस्तों, क्या करेंगे? जब प्रतिशत को हटाना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? 100 से भाग। और जब लगाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा। समझ में आया? चलिए, इससे ये कट गया, इससे ये। ऊपर क्या बचा? 25 और 5। इनके बीच में चिन्ह किसका है? गुणा का। तो इनका भी आपस में क्या होगा? गुणा। तो जब हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 का आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा क्या हो जाएगा? आज की इसके सवाल का आंसर हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए, मैं आपको 2 सवाल दूंगा जिसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। वो 2 सवाल क्या हैं? चलिए दोस्तों, मैं इन्हें ही चेंज कर दे रहा हूँ। क्या है कि 250 का आपको निकालना है 20%। जी आपके लिए क्या है, एक तरह से समझ लीजिए क्या आपका ये HW है। समझे? एक सवाल ये। एक दूसरा सवाल है कि 2/15 को प्रतिशत में बदलना है आपको। किसमें दोस्तों? प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग। और प्रतिशत हटाना है तो क्या करेंगे? 100 से भाग। और लगाना है तो क्या करेंगे? गुणा। एक और सवाल है, क्या है कि 25 नहीं, दोस्तों ये तो मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ लिख देते हैं 75%। इसको आपको
भिन्न में बदलना है। ये आपका SW है आज का। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और इन सवालों का जवाब आपको ज़रूर देना है दोस्तों। तो आते रहिए हमारे चैनल पर, इस तरह की वीडियो आती रहेंगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।